नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाईवे इंजीनियरिंग में से साइड डिस्टेंस का। ठीक है, तो साइड डिस्टेंस में क्या आता है कि वो डिस्टेंस जो अपन को किसी हाईवे पे विजिबल रहती है कार को रोकने के लिए या ओवरटेक करने के लिए या किसी ऑब्स्ट्रक्शन को मतलब अवॉइड करने के लिए कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए कोई अपनी कार चल रही है और रोड पे कोई जानवर आ गया तो उसको अपन को टैकल करना है या तो उसके लिए सामने कार को रोकना है या फिर उसको अवॉइड करते हुए निकलना है। ठीक है, या फिर अपने सामने कोई स्लो मूविंग कार है, अपन को उसको ओवरटेक करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब ओवरटेक करे तो सामने से कोई व्हीकल ना आ जाए। ये कब की बात है? जब टू वे हाईवे हो और बीच में डिवाइडर ना हो। ठीक है, तो इट इज़ द लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड ऑफ द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे जो ड्राइवर को सामने डिस्टेंस दिखती है उसको बोलते हैं साइड डिस्टेंस। Thus the geometric design of the road should be done such that any obstruction on the road length could be visible to the driver from some distance ahead। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये रोड है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट आ गए जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कर्व दे रखा है, उसको सुमिट कर्व है ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्राइवर को इसके जब नीचे की तरफ कार रहेगा तो ये दिखेगा नहीं। ठीक है, जब ये ऊपर आएगा कार सुमिट कर्व के तब अपन को अचानक से ये दिखेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, कोलिजन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि अपने पास में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, व्हीकल रुक ही जाए उस डिस्टेंस में ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, द डिस्टेंस इज सेड टू बी द साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो ड्राइवर को दिखती रहती है उसको बोलते हैं अपन साइड डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ द साइड डिस्टेंस। जो साइड डिस्टेंस का जो कंप्यूटेशन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, उस पर क्या क्या फैक्टर्स अपन को अफेक्टिंग होते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो द कंप्यूटेशन ऑफ साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने कोई चीज़ देखा, आपने कोई वस्तु देखा, फिर आपको रिएक्शन टाइम मिलता है कि आपको डिसाइड करना है कि उस चीज़ के साथ करना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पत्थर दिखा, अब पत्थर दिखते ये तो नहीं कि आप चलती रोड पे गाड़ी रोक देंगे, आपको ये डिसाइड करना है कि वो जो पत्थर है वो अपनी कार के नीचे टच होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए छोटा पत्थर है और अपन ये माने कि कार उसके ऊपर से आसानी से जा सकती है। ठीक है, या फिर पत्थर बहुत ऊंचा है जो कार को नीचे से हिट कर सकता है तो उसको अवॉइड करके निकलना है। या फिर ऐसे मान लीजिए जो पत्थर गिरा हुआ है वो पूरी रोड को कवर कर रहा है और काफ़ी ऊंचा पत्थर है, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान आके गिर गई किसी पहाड़ी से। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में कार को रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो रिएक्शन टाइम है वो इस पर डिपेंड करता है कि अपन को वो टाइम जो अपन को डिसाइड करना है कि जो ऑब्जेक्ट है सामने उसके साथ में क्या करना है, कि कार को रोकना है, उसको अवॉइड करना है या उसके ऊपर से भी जा सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन टाइम होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिएक्शन टाइम होता है वो 2.5 सेकेंड का माना जाता है आईआरसी के द्वारा। आईआरसी क्या होता है? आईआरसी रहता है इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, ये अपना स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हाईवेज की जियोमेट्री डिसाइड करता है और उस पर चलने वाले जैसे मोटर व्हीकल एक्ट होता है वो इसी के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम के लिए एक थ्योरी होती है PIEV थ्योरी। ठीक है, PIEV थ्योरी। इसमें क्या होता है, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब देखना, कि अपन ने क्या हुआ, आंखों से कोई चीज़ देखी। ठीक है, फिर होता है इंटेलेक्चुअल, मतलब उस चीज़ देखने के बाद अपन क्या करते हैं, जब अपनी आंखों ने कोई चीज़ देखा तो उसके जो सिग्नल्स है वो अपने ब्रेन को भेजता है। ठीक है, हो गया इंटेलेक्चुअल। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या करना है। फिर हो गया इमोशंस। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि अपन को ब्रेक पे हिट करना है या फिर जो स्टेयरिंग है उसको मूव करना है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? इमोशंस पे। फिर आता है वोइलेशन, कि जब आपको इमोशंस मिल के आपके ब्रेन के थ्रू कमांड मिल गई तो उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये टोटल जो टाइम होता है 2.5 सेकंड्स का होता है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एंड देयर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा शराब पी के आया है, ठीक है, तो उसको रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो सामान्य बंदा है वो। दूसरा बंदा, जैसे मान लीजिए सुबह का टाइम है, कोई बंदा रात भर कार चला रहा है तो वो नींद में होगा तो उसको रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरा होता है एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। जैसे मान लीजिए सामने फोग है तो आपको विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इन सब पे इसका डिपेंड करता है। और जो 2.5 सेकेंड है वो स्टैंडर्ड टाइम अपन मान के चलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसको उतनी ज़्यादा लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, स्पीड पे डायरेक्ट फॉर्मूला डिपेंड करता है, ये अपन अभी जब फॉर्मूला डिवाइड करेंगे या बताएंगे आपको तब पता चले जाएगा। ठीक है,
पर ये सिंपल सा है कि जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी किसी व्हीकल को रोकने के लिए, ठीक है। फिर एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक, ठीक है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कार के ब्रेक फेल हो गए, ठीक है। तो वो क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक। उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रेक की एफिशिएंसी होती है वो जीरो हो जाती है, मतलब ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नई कार है तो उसका ब्रेक अच्छा काम करेगा, उसके टायर अच्छे होंगे, टायर और रोड के बीच में ग्रिपिंग अच्छी होगी, तो जितना जल्दी ब्रेक लगाएंगे उतना जल्दी वो रुक जाएगा, ठीक है। मतलब 100% एफिशिएंसी उस समय मान के चलते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई कार पुरानी है जिसके टायर घिसे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो लेदर होता है ब्रेक का वो लेदर घिसा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफिशिएंसी नील हो जाती है या कम हो जाती है, ऐसे मान के चलिए कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो ब्रेक एफिशिएंसी होती है वो 50% माना जा सकता है, ठीक है। मतलब जितनी डिस्टेंस चाहिए होगी उसकी दुगनी अपन को ऐसी कंडीशन में चाहिए होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिस्टेंस से ज़्यादा अपन को उसमें चाहिए होगी, ठीक है। फिर आता है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन द टायर एंड द रोड, ठीक है। देखिए जो रोड होता है उसमें अपन क्या करते हैं, कंक्रीट क्या, अपन क्या करते हैं उसमें एग्रीगेट लेते हैं, और एग्रीगेट में अपन क्या करते हैं बिटुमिनस में घोल बना के उसको डालते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहता है, ठीक है। तो टायर और रोड के सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन रहेगा, ये इस बात पे भी ये साइड डिस्टेंस डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जब अपन ने ब्रेक अप्लाई किया उस समय वहाँ पे बरसात हो रखी थी, ठीक है। तो जो बरसात का पानी है वो लुब्रिकेशन का काम करता है बिटवीन द रोड एंड द टायर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा वो नील आएगा, लगभग जीरो के बराबर आएगा। तो उसमें क्या होगा, जो गाड़ी हो जाती है वो स्लिप हो जाती है, ठीक है, स्किड कर जाती है। आमतौर पे जो लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस होता है कोफिशिएंट उसका मान अपन 0.35 से लेके 0.4 तक 0.4 तक मान सकते हैं, ठीक है। और जो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन होता है उसका वैल्यू अपन 0.15 लेते हैं आमतौर पे जनरल में। उसके अलावा इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सरफेस, अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन की वहाँ पे बरसात हो रखा है। जैसे मान लीजिए जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है उसमें क्या होता है, जब रात में सर्दियों के टाइम में सिल्ट जमा हो जाता है, उस पर पाला चढ़ जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो आता है, फ्रिक्शन लगता ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर आता है ग्रेडियंट ऑफ द रोड, कि रोड का ग्रेडियंट कैसा है। ग्रेडियंट को ऐसे समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष में वर्टिकल का कितना इंक्लाइनेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ पे चढ़ना है या पहाड़ से उतरना है तो वहाँ पे ग्रेडियंट होता ही है। ग्रेडियंट कभी कभी आप ड्रेनेज पर्पज से भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे लेवल का कुछ रोड है तो वहाँ पे अपन को ड्रेनेज पूरा नहीं मिल पा रहा तो अपन क्या करते हैं एक ग्रेडियंट दे देते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट अलोंग द रोड होता है, ठीक है, अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड होता है, ठीक है। और जो कैंपर होता है वो क्रॉस सेक्शन में होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट होता है कि हॉरिजॉन्टल चलने में उसमें कितना वर्टिकल अप हो रहा है, वर्टिकल डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर वर्टिकल अप होता है तो उसको अप ग्रेडियंट, और वर्टिकल डाउन होता है उसको डाउन ग्रेडियंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए अभी थीटा इंक्लिनेशन है तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एन, इसको एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इन सब बातों पे ये डिपेंड करता है साइड डिस्टेंस, ठीक है। और मेनली साइड डिस्टेंस होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए साइड डिस्टेंस अवेलेबल फॉर अ पॉइंट इज द एक्चुअल डिस्टेंस अलोंग द रोड सरफेस के अलोंग जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन साइड डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई कर्व दे रखा है अपन को यहाँ से दिख रहा है तो ये साइड डिस्टेंस, नहीं नहीं, ये जो पूरा रोड होगा उसका ही उसके अलोंग जो डिस्टेंस होगा वो होगा साइड डिस्टेंस। ओवर विच अ ड्राइवर फ्रॉम ए स्पेसिफाइड हाइट अबव द कैरियज वे हैज़ अ विजिबल टू स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये जो आपने ये भी पढ़ा कि कैरियज वे के ऊपर में जो विजिबल स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, ठीक है, ये अलग अलग केस में अलग अलग हाइट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करेंगे तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मूविंग, उसकी हाइट होती है 0.15 मीटर, ठीक है। और जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है उस केस में जो ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि अपन को ओवरटेक करना होता है वहाँ पे भी एक व्हीकल होगा तो उसकी डिस्टेंस साइड डिस्टेंस और हाइट मान के चलते हैं 1.2 मीटर।
और जो ड्राइवर होता है उसकी हाइट अपन मान के चलते हैं 1.2 मीटर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो द 3 साइड डिस्टेंस सिचुएशन आर कंसिडर फॉर डिज़ाइन, डिज़ाइन के लिए 3 साइड डिस्टेंस यूज़ की जाती है। पहले आता है SSD या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस की इतनी कम से कम दूरी होनी चाहिए किसी कार को रुकने के लिए, ठीक है। फिर आता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन, ठीक है, कि कोई व्हीकल है आपके सामने स्लो चल रहा है तो आपको ओवरटेक करना है, उसके लिए अपन को एक स्पेसिफिक जोन चाहिए, स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहिए, उससे कम डिस्टेंस होगी तो उसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, जब आप कभी ट्रेवल करते हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो कर्व आते हैं ना, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल, उस पर साफ लिखा होता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड या नो ओवरटेकिंग जोन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल नहीं होती है, तो वहाँ पे ओवरटेक नहीं करो, ठीक है। फिर साइड डिस्टेंस टू एंटर इनटू इंटरसेक्शन, ये आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई भी चौराहा होता है तो अपन को यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनाते, ये चौराहे के जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए इधर से कोई व्हीकल जाएगा और इधर से कोई व्हीकल आएगा, उनके कोलिजन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है अगर वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि साहब सिटी में तो ऐसा नहीं होता है। तो बेटा सिटी में क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट के लिए कुछ रेगुलेटरीज लगाई जाती है, जैसे सिग्नल, ठीक है, या फिर कोई पुलिसमैन खड़ा होगा या सिग्नल, ठीक है। सिग्नल क्या करता है, इसको अलाउ तब करता है जब ये रुक जाए, तो उस केस में साइड डिस्टेंस की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए सामने पड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी मूविंग कार है। अभी ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है जैसे कोई पत्थर, कोई चट्टान, या फिर मूविंग जैसे कोई जानवर आ गया। आमतौर पर आजकल ये समस्या आम हो गई है कि रोड पे जो गाय होते हैं या जो जानवर जैसे कुत्ते हो गए, ये आमतौर पर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन हाईवे at any spot having sufficient length to enable the driver to stop a vehicle traveling at design speed safely without collision with any other obstruction. It is the distance a vehicle travels from the point at which the situation is first perceived मतलब पहली बार उसने जब देखा, to the time the acceleration is applied, ठीक है। तो क्या हो गया, आप लोग यहाँ से गाड़ी से जा रहे थे और आपने ये ऑब्जेक्ट देखा, और आपने देखते ही क्या किया, मैंने बताया आपको, एक तो हो गया रिएक्शन टाइम, ठीक है। रिएक्शन टाइम क्या, जब आपने उसको देखा और सोचा कि मेरे को कार रोकनी है, इसको ओवरटेक करके निकालना है या फिर इसके ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिचुएशन रिएक्शन टाइम का, ठीक है। 2.5 सेकेंड इसका स्टैंडर्ड टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड एनवायरमेंट ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद में आगे जब आपने थोड़ी दूर चले और यहाँ आके आपने डिसाइड किया कि मेरे को ब्रेक लगाना, फिर ये कहलाती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये कौन सा हो गया, लैग डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें आपने सोचा समझा और डिसाइड करके ब्रेक लगाना। जब यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किया, और ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक हो गया लैग डिस्टेंस और एक हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। इनकी क्या क्या वैल्यू होती है, चलिए आगे चलते हैं, अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है उसमें जो पहला वैल्यू मैंने बताया था रिएक्शन टाइम वाला होता है ये v/t, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास जो व्हीकल चल रहा था वो v वेलोसिटी से चल रहा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन उसको नहीं मानते, ठीक है। तो जब उसने देखना शुरू किया, देखने के बाद जब डिसाइड कर लिया, वो टाइम कितना हो गया 2.5 सेकेंड, तब तक तो वो गाड़ी चली ही चली, तो उतनी डिस्टेंस उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया, तो v/t, ठीक है। ये तो गया लैग डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस, ठीक है। फिर दूसरा आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे बना, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। लॉस इन एनर्जी या गेन इन एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, ये एक थ्योरम है फिजिक्स का, सिंपल मैकेनिक्स का, ठीक है। तो जब वो व्हीकल v वेलोसिटी से चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी, उसका जो काइनेटिक एनर्जी था उसका वैल्यू था mv²/2, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। m को अगर w में कन्वर्ट करोगे तो w v² अपॉन 2g
ठीक है। m विल बी इक्वल टू, या mg जो होता है वो होता है w के बराबर, ठीक है। तो m का वैल्यू जाएगा w अपॉन g, ठीक है। तो w v स्क्वायर अपॉन 2g। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू होता है mg, है कि नहीं। mg को w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो म्यू होता है यहाँ पे इसको अपन लिखते हैं स्मॉल f से। तो f इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स, और मान लीजिए उसने वो डिस्टेंस चली l, तो फ्रिक्शन फोर्स ने कितना काम किया, एफ डब्ल्यू एल, ठीक है, या डब्ल्यू एफ एल, ठीक है। ये यहाँ पे लिख रहा है, देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ, डब्ल्यू एफ एल, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि स्टार्ट में कितना था और एंड में कितना था। तो अपन को पता है कि एंड में ये जब ऑब्जेक्ट तक जाते जाते तो व्हीकल क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया उसका मान हो गया डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2g, यस और नो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एफ एल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2g, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो एल विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ। ये कब की बातें हैं, जब ग्रेडियंट का मान जीरो, उसमें कोई स्लोप नहीं हो, हॉरिजॉन्टल वो सड़क है, ठीक है। जब ग्रेडियंट आएगा उसको अपन देख लेंगे, आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो एल विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस और लेग डिस्टेंस। तो एस एस डी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ प्लस वी इंटू टी। यहाँ पे सब जो डायमेंशन है वो है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अगर ये किलोमीटर पर सेकेंड में हो तो उसको या तो आप खुद कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर ये फॉर्मूला होता है जो कन्वर्जन के साथ है उसको है, उसका फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि ये देखिए ये वाला बनता है कि एस एस डी विल बी इक्वल टू 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, ठीक है। ये फार्मूला बनता है एस एस डी का स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का। हम लोगों ने इसमें जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको 100% मान रखा। अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होगी तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू जाएगी वो कुछ कम हो जाएगी, या उसके साथ कुछ परसेंटेज ऐड हो जाएगा, जैसे 50% है, 40% है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस उसमें कम लगेगा, ठीक है। तो चले आज अपन एसएसडी तक ही पढ़ते हैं, फिर अपन नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ओएसडी और इंटरसेक्शन वाली साइड डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू।